के प्लास्टिक बैग हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा रखे होते हैं, हम इनका सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। आज मैं इसका आपको बहुत अच्छे से यूज़ करके बताने वाली हूँ, वो भी मिक्सर के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक लिया है, इसको जिस तरीके से मैं फोल्ड कर रही हूँ चौकोर हिस्से में, आपने भी ऐसे ही फोल्ड करना है और सीजर की मदद से इसे थोड़ा सा काट लेना है। यहाँ पर हमने इसका सर्कल बनाना है। अगर आप इस तरीके से सर्कल नहीं बनाना चाहते हैं तो जो भी तरीका आपको आता है उस तरीके से आप यहाँ पर सर्कल बना के रेडी कर सकते हैं। ये सर्कल वाले प्लास्टिक पेपर आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है मिक्सर जार को साफ़ करने के लिए। कैसे, तो चलिए करके दिखाती हूँ। आप इस तरीके से ना काफ़ी सारे बना के रख सकते हैं, एक बार यूज़ कीजिए, बाद में से आप डस्टबिन में थ्रो कर सकते हैं। मिक्सर जार को चलाने से पहले जो हमने प्लास्टिक कट करके रखी है सर्कल शेप में, वो हमने इसके ऊपर लगा देनी है। इससे जार का जो ढक्कन है वो बिल्कुल गंदा नहीं होगा। मैं चलिए आपको पीस के दिखाती हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो फिलहाल में जो जार का ढक्कन है बढ़िया से क्लीन है। अब मैं इसको पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो आप देखेंगे जब भी हम कुछ भी चीज़ें पीसते हैं तो ऊपर जार में सब कुछ चिपक जाता है, जिसे हमें स्पेशल क्लीनिंग करनी होती है। बार बार हमें इसका रबड़ निकालना होता है, क्योंकि रबड़ के इनसाइड अगर फूड पार्टिकल रहता है तो कितना भी हम क्लीन क्यों ना कर ले, इस जार में से बैड स्मेल आती ही है। तो आप इस तरीके से इसकी जो लीड है इसको खराब होने से बचा सकते हैं, मात्र एक घर में पड़ी हुई बेकार प्लास्टिक से। ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है, यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। चटनी वगैरह जब हम पीसते हैं ना तो इस जार के लीड में काफ़ी सारी चिपक जाती है और बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम होती है इसे साफ़ करने में। ये प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा आपकी इस मेहनत को बचा सकता है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। जब भी हम मिक्सर जार में कुछ भी पीस लेते हैं, मान लीजिए आप चटनी पीस रहे हैं या इस तरीके से मेदू वड़ा या किसी भी तरह का कोई भी बैटर पीस रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा ना बाहर नहीं आता, कुछ ना थोड़ा बहुत इसके अंदर चिपका हुआ रहता है। तो उसको हम कैसे निकालें? बहुत सारे लोग इसमें पानी मिला लेते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम पानी ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ मेदू वड़ा का बैटर बनाया है, पर इसमें मैं पानी ऐड नहीं कर सकती हूँ। मुझे इसके अंदर का जितना भी है ना ये सब कुछ बाहर निकालना है। जैसे कि जार के अंदर काफ़ी ज़्यादा धार होती है, तो हम इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि हाथ कटने के चांस होते हैं। तब आप इस सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ कीजिएगा। इससे जितना भी बैटर है बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। इसके अंदर कितनी भी तीखी धार क्यों ना हो, इस सिलिकॉन स्पैचुला को किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत आसानी से घूम जाता है, बहुत ही नाजुक और नरम होता है। तो इसके अंदर जितना भी बैटर लगा हुआ है उसको निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। आप कोई सा भी बैटर बनाइए, उसके लिए आप इस स्पैचुला का यूज़ कीजिए। जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसके अंदर एक बूंद भी मैं बैटर नहीं रहने दूंगी और सारा का सारा ना बाहर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल वेस्ट में नहीं जाता है। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आती। इसे एक बार आप करके देखिएगा, आप कभी भी इसके अंदर हाथ डालना भूल जाएंगे और कितना भी बैटर हो सबका सब आप यूज़ में लेंगे, कुछ भी फेंकने में नहीं जाएगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल हैक के लिए। हमारी दादी नानी के नुस्खों में आज भी ना इस तरह की तेल के केन का यूज़ किया जाता है। मैं भी इसी तरह की केन का यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छी है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तेल आ जाता है और इसमें किसी तरह का कोई चांस नहीं होता है। अगर किसी तरीके से चूहा घर में भी आ जाता है तो वो इसे कट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो आपके तेल है वो बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित रहता है। तो मुझे तो ये केन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगती है। अगर आप भी इसे यूज़ करते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो इस पाउच वाले तेल से जुड़ी हुई है। तो देखिए, अगर आपके घर में भी इस तरह का पाउच वाला तेल आता है तो हम क्या करते हैं, इसका तेल निकाल लेते हैं। इसके बाद में इस पाउच का यूज़ ही नहीं करते, अक्सर हम इसे फेंक देते हैं। पर इसका आज मैं आपको बहुत अच्छे से यूज़ करके बताने वाली हूँ। तो एक तरफ से हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे एक पतली ना लेयर होती है तेल की, जो कि आटा स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आटा रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर हमने ज़्यादा आटा लगा लिया है तो इसको रखें कैसे? डायरेक्ट अगर ऐसे फ्रिज में रखते हैं तो आपने देखा होगा जब भी हम नेक्स्ट टाइम इसे यूज़ करने में लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। ऊपर का जो पार्ट होता है आटे का वो काला भी हो जाता है। तो इससे सबसे बचने के लिए आप इस प्लास्टिक बैग का यूज़ कर सकते हैं। बस आपने गूथा हुआ आटा ना इसके अंदर डाल देना है। एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 2-4 बूंद भी अगर तेल है ना तो वो इस आटे के लिए काफ़ी होती है। तेल वाले प्लास्टिक बैग का फ़ायदा ये है कि इसमें आटा बिल्कुल कड़ा नहीं होता है, बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। रोटी बनाने के 1 मिनट पहले भी आप आटा निकालेंगे तो बिल्कुल सुपर सॉफ्ट आपको आटा मिलने वाला है। प्याज को काटना आज भी बहुत से घरों में पसंद बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तीखापन होता है। तो जब भी आप प्याज का छिलका निकालते हैं, डायरेक्ट इसे पानी में डाल दें।
इन कमाल के बॉक्स का हम यूज़ ले सकते हैं और हमारे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपने लेना है एक गिफ्ट पेपर, सीजर और फेविकॉल। यहाँ फेविकॉल की बजाय आप सेलो टेप भी ले सकते हैं, पर उसमें थोड़ा सावधानी रखिएगा। अगर वो पेपर में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा लग जाएगा ना, तो पेपर पूरी तरीके से खराब हो जाता है। तो ये छोटी सी चीज़ें आपके घर में ज़रूर होगी, तो इन चीज़ों को आप यूज़ कीजिए और अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए। ये बॉक्स बहुत आसान तरीके से आपको सामान के साथ मिलते हैं, पर हम इसका ठीक से यूज़ नहीं लेते हैं। तो मैंने यहाँ इसे अच्छे से कवर कर लिया है गिफ्ट पेपर से, और यहाँ पर आप सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बढ़िया से इन बॉक्सेस को कवर कर लीजिए। इनका यूज़ तो वैसे आप बहुत तरीके से ले सकते हैं, पर ये जो बॉक्स मेरे पास है फिलहाल में, ये है जूते का बॉक्स। देखने में बाहर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको इस तरीके से कवर कर लिया है। अभी ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मेरे पास एक यहाँ पर कांच का बचा हुआ टुकड़ा भी है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे से टक कर लिया है। और इसके बाद में पेपर रोल करते हुए आपने यहाँ पर इसे ठीक से कट कर लेना है। इसमें बढ़िया से सेट करना है। इस तरीके से आप किसी लकड़ी के टुकड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बढ़िया से बीच में सेट हो जाता है। आप चाहते हैं तो यहाँ ग्लू गन की मदद से परमानेंट इसे सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अरेंज करने वाले हैं चूड़ियों को। चूड़ियाँ ठीक से रखने की अगर ठीक से कोई ऑर्गेनाइजर ना हो तो एक तो ये बहुत महंगी आती है, धूल मिट्टी लगने की वजह से ख़राब भी हो जाती है। तो इस तरीके से बेकार बड़े बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं चूड़ी ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए। बहुत सारी जगह है, इसमें छोटे मोटे कॉस्मेटिक सामान भी आप रख सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आता है। वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी बेकार चीज़ों को अक्सर हम यूज़ नहीं करते हैं, कचरा समझ के फेंक ही देते हैं। एक और यूजफुल चीज़ हमारे घर में आती है जिसका हम काम होने पर फेंक देते हैं, पर आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं। इसके ऊपर आप देखेंगे एक बहुत अच्छा सा ना गिफ्ट कवर होता है, जो देखने में काफ़ी सुंदर होता है। तो आप इसे निकाल के भी किसी बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं, बहुत आसानी से बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से बेकार चीज़ें कचरे में फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचें क्या वो हमारे घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में काम आ सकती है। अगर आती है तो यूज़ ज़रूर करें। अगला यूजफुल हैक मेरा एल्यूमिनियम बर्तनों को लेके है। तो यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा चावल खाया गया है, थोड़ा चावल यहाँ पर बच गया है। अब बचे हुए चावल या बची हुई सब्जियों को अक्सर हम क्या करते हैं, इसी तरीके से एल्यूमिनियम के बर्तन में रख देते हैं, सोचते हैं नेक्स्ट टाइम इसी में गर्म कर लेंगे और खा लेंगे। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। एल्यूमिनियम के बर्तन में बचा हुआ खाना कभी नहीं रखना है। आपने खाना बनाया है, अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के बर्तन आज के टाइम में हर घर में होते हैं। पीतल के बर्तन भी होते हैं, कांच के भी होते हैं, स्टील के भी होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। हर बर्तन में खाना बनाने का तरीका अलग होता है और इसमें खाना रखने का तरीका भी अलग होता है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ एल्यूमिनियम बर्तन को। तो जब भी खाना बन जाता है उसके बाद में कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना ना रहने दें। थोड़ा सा हल्का रूम टेम्परेचर पर आते ही इस खाने को स्टील के बर्तन में ट्रांसफ़र करें या कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र करें। एल्यूमिनियम में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे ब्रेन हैमरेज का कारण बन सकते हैं। लॉन्ग टाइम तक अगर आप इन बर्तनों में खाना रखते हैं और यूज़ कर रहे हैं तो इस आदत को अभी ही बदल लें। ये 15 से 20 साल बाद आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपके ब्रेन हैमरेज हो रहा है, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होती जाती है। तो एल्यूमिनियम बर्तनों को सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ करें, खाना स्टोर करने के लिए कभी भी एल्यूमिनियम बर्तन का यूज़ नहीं करें। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि एल्यूमिनियम बर्तन में खाना नहीं रखा जाता है। खाना स्टील के बर्तन या कांच के बर्तन में ही रखें। ये आपको हेल्दी रखता है और आपकी लॉन्ग टाइम लाइफ जीने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। किचन में बहुत सारी सब्जियाँ आती है, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती है जो कम क्वान्टिटी में आती है, जैसे कि अदरक और लहसुन। अदरक जब भी हम खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लेते, जैसे 5 किलो 10 किलो इतना नहीं खरीदते, 250 ग्राम आधा किलो या 1 kg ही खरीदते हैं। और लहसुन होता है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं स्टोर की जाती है, लगभग 3 किलो 4 किलो या 5 किलो ही की जाती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कम क्वांटिटी में है, लगभग 250 ग्राम ही अदरक है और 250 ग्राम ही लहसुन है। अब इन लहसुन अदरक को स्टोर करने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। छोटी टोकरी में हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, बड़ी टोकरी ज़्यादा बड़ी पड़ेगी, तो इसे स्टोर कैसे करें? अगर छोटी है, कम क्वांटिटी में आपके पास चीज़ें हैं, तो आप इस तरीके की ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये ब्रश रखने के लिए यूज़ किया जाता है, पर मैंने अपने किचन में 2 से 3 इस तरह के ऑर्गेनाइजर रख रखे हैं ताकि छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसमें रख सकूँ। तो आज मैं इसमें रख रही हूँ लहसुन और अदरक को, क्योंकि कम क्वांटिटी में है तो इसको मैं आराम से इसके अंदर रख सकती हूँ। तो आप इस तरीके से भी इन ऑर्गेनाइजर का यूज़ ले सकते हैं। जब आपके पास छोटी या कम क्वांटिटी में कुछ चीज़ें हैं तो उनको इस तरीके से स्टोर करें। इसमें बारी बारी जालियाँ होती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि ये खराब होंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। तरह के ऑर्गेनाइजर वर्टिकल होते हैं जो कि कम स्पेस लेते हैं, कम जगह में बैठ जाते हैं और आप इसे आराम से कहीं भी रखिए, ये बहुत कम जगह लेते हैं। तो इस तरीके से भी इन ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। और दूध एक ऐसा चोर होता है ना, ज़रा सी नज़र हटी कि दुर्घटना घटी। ये दूध मेरे सामने ही उफन के नीचे गिर चुका है। अब क्या करें, दूध तो गिर चुका है। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, सबसे पहले आप थाल को नीचे लगा दीजिए जैसे ही दूध गिरने वाला है या गिर चुका है। तो मैंने यहाँ पे दूध गिरते ही लगा दिया
था तो थोड़ा बहुत दूध जो है वो थाली के अंदर आ चुका था। ऊपर मैंने गैस को अच्छे से क्लीन कर रखा था, इसलिए इसके ऊपर वाले दूध का मैं यूज़ कर लूँगी। गैस स्टोव के नीचे वाला जो हिस्सा होता है कि हम कितना भी क्लीन कर ले उसके बाद भी वहाँ पे गंदगी आ जाती है, तो नीचे वाले दूध का तो मैं नहीं कहूँगी कि आप इसे यूज़ करें, पर इस वाले दूध को आप यूज़ में ले सकते हैं चाय के लिए या पीने के लिए। आप गैस स्टोव के ऊपर क्लीनिंग कैसे करें, इसमें तो आपकी किचन में ऐसा कोई डस्टर ज़रूर होगा जिसको आप आउट करने वाले होंगे, यानी कि अपने किचन से निकालने वाले हैं, या आपके घर में ऐसे कपड़े जरूर होंगे जो कि अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और रखे हुए हैं, उन कपड़े का ही आपने यूज़ करना है ताकि हम इसे डायरेक्ट डस्टबिन में डाल सकें। क्योंकि दूध को क्लीन करके जो डस्टर ख़राब हो जाता है उसे आप कितना भी क्लीन कर ले उसमें से दूध की स्मेल नहीं जाती है। तो यहाँ पर मैंने दूध को इकट्ठा किया है एक बर्तन में। ऐसा कोई बर्तन ले लीजिएगा जिसका आप खाने पीने में यूज़ नहीं करते हो। जितना भी दूध गिरा है कपड़े से निचोड़ते हुए सबसे पहले से उठाना है, उसके बाद में ही आपने बर्तन लिक्विड से इसे क्लीन करना है। पहले ही आप क्लीन करने लग जाएंगे तो पानी की भी वेस्टिंग होगी और ये दूध दूसरी सरफेस में भी चला जाता है, जिसकी वजह से किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। तो ऐसे डस्टर से सबसे पहले आप इस दूध को उठा लीजिए, इसके बाद में साफ डस्टर से ही क्लीन करें। अभी डस्टर तो फेंकने में जाएगा, पर जो दूध है ये हमारे काम आने वाला है। दूध में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, तो इसे फेंकने की बजाय आप दे सकते हैं प्लांट को। तो आपके घर में इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे प्लांट जरूर होंगे, तो आप इनमें थोड़ा सा पानी मिलाते हुए पानी की तरह आप इसे दे सकते हैं। इससे फ्लावर और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। किचन में सिंक बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। इसमें हम 2 से 3 टाइम बर्तन क्लीन करते हैं, किचन डस्टर को क्लीन करते हैं और किचन के जितने भी क्लीनिंग के काम है वो इस किचन सिंक में ही होते हैं। तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं इस बर्तन लिक्विड या बर्तन धोने के साबुन से। तो आप भी बर्तन धोने के बाद अगर हाथों को नहीं साफ़ करते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। एक छोटू सा हैंड वॉश अपने किचन में रखें और अपने हाथों को किचन की क्लीनिंग या बर्तन क्लीनिंग के बाद में अच्छे से वॉश करें। इससे आपके हाथ सॉफ्ट बने रहेंगे। बहुत सारे नहीं क्लीन करते हैं, ये एक बैड आदत है। तो अपने हाथों को अच्छा सा सॉफ्ट मुलायम बनाने के लिए हैंड वॉश का ज़रूर यूज़ करें, इससे हाथों की सॉफ्टनेस बनी रहती है। अगर आप जल्दी में हैं और नहीं लगा पाते हैं हाथों में किसी तरह का मॉइस्चराइज़र, तो हैंड वॉश भी बहुत अच्छे से काम करता है। और बर्तन धोने के बाद तो स्पेशल आप अपने हाथों में हैंड वॉश का यूज़ करें। छोटू सी बोतल अपने किचन सिंक के पास में रखें और टाइम टू टाइम इस नल को भी क्लीन करते रहें ताकि आपको अलग से क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। चलिए बढ़ते हैं इसी से जुड़े हुए अगले यूजफुल हैक के लिए। किचन सिंक को हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, इसके बावजूद इसमें से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आती है क्योंकि फूड पार्टिकल इसके अंदर रह जाते हैं। अब इसको रिमूव कैसे करें, तो आपने लेनी है एक नेफ्थलीन की गोली। तो छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं आप या इस तरीके से बारीक भी पीस सकते हैं। इसके बाद में हमने लेना है विनेगर। इसमें पानी ऐड नहीं करना है, हमने विनेगर ही ऐड करना है। जैसे ही हम लाइट बंद करते हैं आपने देखा होगा इसमें से कॉकरोच या किसी भी तरह का कीड़ा ज़रूर बाहर आता है जो कि हमें नॉर्मल नहीं दिखाई देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस विनेगर और नेफ्थलीन की गोली को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक कॉटन बॉल लेना है और अच्छे से मिक्स करते हुए कॉटन बॉल को आपने इसके अंदर डाल देना है, यानी सिंक में आपने इसे ज़रूर डालना है रात को सोने से पहले। अगर आप ये सॉल्यूशन बना के रख लेते हैं तो डेली आपके काम आएगा। ये बोतल में अच्छे से आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इस सॉल्यूशन को बना के रखें, आपकी किचन सिंक में से कभी किसी तरह का कीड़ा नहीं आएगा। नेफ्थलीन की गोली को डायरेक्ट भी कभी किचन सिंक में सीधे नहीं डालना है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो कीड़े को तो भगाती है, पर हम इसमें बर्तन क्लीन करते हैं जिससे कि बर्तनों में भी स्मेल आ जाती है। तो नेफ्थलीन गोली को हमेशा पीट कर या उसका चूरा ही यूज़ करें। हमेशा सीधी गोली को बिल्कुल किचन सिंक में यूज़ ना करें। आप इसे वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वहाँ के बैक्टीरिया अलग तरह के होते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा बर्तनों से जुड़ा हुआ है। आप मेरे पास कुछ बर्तन देख सकते हैं, इन बर्तनों को मैंने क्लीन किया है, इसके बावजूद इसमें कालेपन के निशान है जो कि नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से नहीं निकलते हैं। यहाँ पर एक चाकू है, एक दिया है और 2 यहाँ पर गैस बर्नर की प्लेट्स हैं। तो अब क्या करना है, इसे क्लीन कैसे करें। काला तवा भी है, तो इसे क्लीन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पीताम्बरी का। पीताम्बरी और पानी की जगह हमने लेना है विनेगर। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और जितने भी काले बर्तन हैं जिनकी सरफेस काली हो जाती है जलने की वजह से और वो क्लीन नहीं होते नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से, तो आप पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं। पीतल के बर्तन तो इससे क्लीन होते ही होते हैं, पर इस तरह के काले जले बर्तन भी पीताम्बरी से बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। बस आपने पीताम्बरी को हल्का हल्का सा फैला देना है। लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम आप इन बर्तनों को ज़रूर दें क्योंकि पीताम्बरी एक केमिकल है जो कि अपना काम टाइम के साथ ही करता है। ये बर्तनों की जितना भी कालापन है उसे आसानी से निकाल देगा। यहाँ पर आपको स्टील स्क्रब की भी बिल्कुल
बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीन स्क्रब से ही इसके जितने दाग हैं वो अच्छे से निकल जाएंगे। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोहे का तवा है जो कि मैं बेस में लगा रखी हूँ। तो इस तवे को मैं कितना भी क्लीन कर लूँ उसके बाद भी ना ये अगली बार जैसे ही मैं रखती हूँ काला हो जाता है, क्योंकि इसमें पराठे भी बनते हैं, डोसा भी बनता है, रोटियाँ भी बनती हैं। तो इस तवे को क्लीन करने के लिए भी आप पीताम्बरी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल दिए या हार्ड स्क्रब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का हल्का ही आप रब करेंगे और आप देखेंगे तवे के ऊपर के जितने भी काले निशान हैं चुटकियों में क्लीन हो जाएंगे। ये ट्रिक बहुत यूज़फुल है क्योंकि इस तरह की समस्या का हम महिलाएं बहुत ज़्यादा सामना करती है। किचन में इतना क्लीनिंग कर ले उसके बाद भी ये बर्तन काले हो ही जाते हैं और कैसे क्लीन करें। तो हफ्ते में एक बार ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करें या 15 दिन के गैप में भी आप इसे यूज़ करते हैं तो आपके बर्तन क्लीन रहेंगे। आई होप ट्रिक आपको पसंद आती है। तो इन बर्तनों को मैंने अच्छे से रब कर लिया है, इसके बाद में मैं आपको इसे क्लीन करके भी दिखाऊंगी। तो ये जो बर्नर की प्लेट्स है ये तो ज़्यादातर ये काली ही रह जाती हैं, पर आज मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन किया है। देखते हैं इसका रिजल्ट आता है या नहीं। बढ़िया, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आया है। तो आप इन प्लेट्स को इस तरीके से ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि डायरेक्ट ये बर्नर के पास में ही लगी होती है तो बहुत जल्दी से काली हो जाती है। तो हर 15 दिन के गैप में आप इन्हें क्लीन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से साफ़ हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आप इसे ज़रूर करके देखें। पीतल के दिए तो क्लीन होते ही हैं, स्टील के दिए भी अगर आपके पास हैं तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन होंगे, क्योंकि इसके आसपास एक बहुत काले ज़िद्दी दाग आ जाते हैं जो कि निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो ये भी बढ़िया से क्लीन हो चुका है। यहाँ पे चाकू है, चाकू को साफ करते वक्त बिल्कुल सावधानी रखें क्योंकि बहुत तेज़ धार होती है। तो चाकू पे भी अगर कालापन है तो आप भी उसको इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। चलो तवे को देख लेते हैं, क्या तवा भी क्लीन हुआ है। तो तवे को मैंने बढ़िया से स्क्रब करा है, इसी ग्रीन स्क्रब से, स्टील स्क्रब का बिल्कुल यूज़ नहीं करा है। और इसके आसपास का जितना भी कालापन है लगभग क्लीन हो चुका है। ये तवा सालों पुराना है तो एक बार में तो क्लीन नहीं होगा, टाइम के साथ ही इसकी क्लीनिंग जाएगी। और डेली लाइफ में 3 से 4 बार यूज़ होता है तो इसको क्लीन करना इतना आसान नहीं होता है। पर पीताम्बरी के साथ आप इसकी सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। बढ़िया, इसमें भी अच्छे से चमक आ चुकी है। आप भी परेशान हो चुके हैं कि बर्तन क्लीन होने के नाम ही नहीं लेते हैं, हम इतनी बढ़िया से क्लीनिंग करते हैं फिर भी इसमें चमक क्यों नहीं आती है। तो इस पीताम्बरी का इन बर्तनों पे यूज़ करके देखिएगा, बहुत ही कमाल का है कि मेरे लिए सबसे खास टिप है ये। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर फॉइल पेपर के टुकड़े को लेके, बहुत छोटा सा मैंने ये टुकड़ा लिया है, पर इस टुकड़े का यूज़ देखकर आप हैरान हो जाएंगे। छोटा सा टुकड़ा है पर बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आपके घर में फॉइल पेपर आता होगा या इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े ज़रूर होंगे। बस सीजर की मदद से हमने यहाँ पे छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लेना है। जब भी आप कंटेनर में दाल फिल करते हैं तो इसके साथ आप छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर फॉइल पेपर के डाल दीजिए। कितनी भी हम सावधानी क्यों ना रखें, इसके बाद भी इसमें इल्लियाँ आ जाती है, जाले पड़ जाते हैं या फंगस आ ही जाता है। तो इस विंटर सीजन, बारिश के सीजन में इस ट्रिक को जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। आपको कभी भी ना इसमें कीड़े देखने को नहीं मिलेगा, पर आपका करना तभी है जब आप कंटेनर में दाल को फिल कर रहे हैं। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आती है, छोटे से टुकड़े से आपके दालों में कीड़े नहीं लगने वाले।